अब ये हमें दो कौड़ी का क्यों समझ रहे हैं उत्तराखंडी युवाओं को? 23 सालों से हम अपनी राजधानी नहीं बदल सके अभी तक, क्योंकि अस्थायी राजधानी 2-3 सालों के लिए थी, एक सत्र के लिए थी ना। 4 बार 5 सरकारें आ चुकी हैं, लेकिन अभी तक, और इस नई सरकार में अभी तक एक भी सत्र हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी में नहीं हुआ है। वो तो धन्य हो त्रिवेंद्र रावत जी का, जिन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित तो किया। धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी बात, लेकिन क्या करें, राजनीति हावी हो गई है। तो हम जैसे उत्तराखंडी लोग, दो कौड़ी के, हमें तो पेट नहीं था पुलिस में, है ना, ये तो सोचती है उत्तराखंड पुलिस की। कल यानी 9 फरवरी 2023 को उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी ने जो आंदोलन देखा, वास्तव में वो अद्भुत था। इस आंदोलन का उत्तराखंड 23 सालों से इंतजार कर रहा था, लेकिन इस इंतजार के पीछे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस आंदोलन में जो राजपुर रोड जाम कर दिया गया, कई पर्यटक बड़े परेशान हो गए, बड़े लोग परेशान हो गए, उसके लिए कौन जिम्मेदार? उत्तराखंड की पुलिस, उत्तराखंड की सरकार, या उत्तराखंड के युवा, या हमारे उत्तराखंडी लोग? ये आप तय करें। एक छोटा सा विश्लेषण आपके सामने पेश कर रहा हूं। हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी में कल जो देखने को मिला, वास्तव में वो अद्भुत था मेरे लिए, एक उत्तराखंडी आंदोलनकारी होने के नाते। जब मैंने ये देखा कि उत्तराखंड का युवा 30 सालों के बाद सड़कों में आ चुका है, वो भी राजपुर रोड जैसी, जहां इस पूरे देहरादून में ऐसा कोई भी उग्र आंदोलन नहीं हुआ, यहां ये गैर राजनीतिक आंदोलन के युवा इस तरह से रोड जाम कर देंगे, वास्तव में ये अद्भुत था। अब जो ये आंदोलन हुआ उसमें खून बहा, और मैं फिर बता दूं कि कोई भी आंदोलन बिना खून बहे सफल नहीं होते हैं। आप पुराने कोई भी आंदोलन देख लीजिए, ये उत्तराखंड जो हमें मिला है 1994 के उग्र आंदोलन से, जहां कई खून बहे हैं, कई के शहीद भी हुए हैं, तो उसके बिना हमें उत्तराखंड नहीं मिल पाया। तो ये उत्तराखंड के युवा ने जो खून बहाया है, क्या ये आंदोलन नई दिशा को बनने वाला है या ठप होने वाला है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यूकेएसएससी जितने भी यहाँ अभी तक परीक्षाएं हुई है, समय भर्तियां घोटाले पाए गए, लोग बड़े हैरान परेशान हो गए। अभी सन 2015 में जो दरोगा भर्ती घोटाला, वो भी पकड़ा गया। यूकेपीएससी यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा करवाई गई, उस पर भी पेपर लीक हो गया। तो उत्तराखंड के ये जो 8-9 महीने से यहाँ पे धरना कर रहे थे, वो बड़े निराश हो गए। अब चूंकि 8 जनवरी 2023 को जो पटवारी की परीक्षा थी, उसे सरकार ने 12 फरवरी 2023 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया, और एक नई पेपर आएगा लोगों के लिए। तो ये युवा इस उम्मीद में बैठे थे कि सर, पहले आप एक तगड़ा सुरक्षा कानून बनाइए, जो पुरानी भी अपराध हुए हैं, भर्ती घोटाले हुए हैं, उनकी सीबीआई जांच करवाइए, ताकि हमें भरोसा तो हो कि आप सही दिशा में जा रहे हो, तब ये परीक्षा हम होने देंगे। यानी हम 12 फरवरी 2023 की परीक्षा नहीं होने देंगे। और सोशल मीडिया में कैंपेन चला कि 12 फरवरी 2023 को पेपर ना हो। उससे तो 12 फरवरी 2023 को जो आम पहाड़ी युवा पेपर देने आ रहा था, वो असमंजस में था कि पेपर होगा या नहीं होगा। शायद ये दबाव रहा सरकार पे, और इसी कारण उत्तराखंड की पुलिस आई और 8 फरवरी की रात को लगभग 12-12:30 बजे के पास आई, और यहाँ गांधी पार्क में बैठे शांत युवाओं पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। यहाँ महिलाएं आंदोलनकारी भी थी, और उत्तराखंड पुलिस की कितनी नादानी थी, कितनी बेवकूफी थी। इनको ये लगा कि उत्तराखंडी युवा है, 23 सालों से तो कुछ कर नहीं रहे थे, और जिस तरीके से 23 सालों से युवा शांत है, और हमारे पहाड़ों की नौकरियों को बाहर भाग दिया जा रहा है, हमारे पहाड़ के जितने भी बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज है, बड़े बड़े क्षेत्र के जो कॉलेज है, वहां सारे बाहरी लोग आके बैठ गए, उत्तराखंडी युवाओं को नौकरी नहीं मिली है। तो इन पुलिस वालों ने सोचा कि उत्तराखंड के युवा तो 2 कौड़ी के हैं, ये क्या कर लेंगे, ये तो पहाड़ी युवा है, सीधे साधे भोले नालायक है, 2 कौड़ी के हैं, इनको लट्ठी मारेंगे, डंडा मारे घर बैठ जाएंगे। क्योंकि हमारे वहां ये सोच होती है पहाड़ियों में कि बेटा चुप रहो, पंगा मत लो, और बिना आंदोलन, बिना पंगा लिए तो हो ही नहीं सकते। बिना कानून तोड़े कोई आंदोलन हुआ है आज तक, लेकिन यह आंदोलन बिल्कुल कानून के सम्मत गांधी पार्क में हो रहा था। उसके बावजूद उत्तराखंड पुलिस ने इन शांत बैठे युवकों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। यही सोच तो थी इनकी कि उत्तराखंड के भोले भाले निकम्मे नालायक लड़के हैं, 2 कौड़ी के लड़के हैं, इन्हें मारो, क्या होगा। लेकिन ये जानते नहीं थे कि जब पहाड़ी युवा जागता है ना, तो सड़कों में उतरता है। 1994 के आंदोलन को शायद ये पुलिस वाले भूल चुके थे। इसी कारण से हजारों युवा, रातों रात जो वीडियो वायरल हुआ, सुबह 9 बजे, 9 फरवरी की 9 बजे राजपुर रोड जाम होना शुरू हो गई है, जबकि 10 बजे का टाइम दिया था। अब उसके बाद अब सुनिए उत्तराखंड सरकार की कितनी बड़ी लापरवाही है। 9 बजे से रोड जाम होना शुरू हो गया, शाम को 3 बजे तक बिल्कुल रोड जाम है। जो बाहर से टूरिस्ट आ रहा है, मसूरी जिसको जाना है, वो परेशान है। और आपको बता दूं कि राजपुर रोड, कई सारे मंत्री, हमारे मुख्य सचिव, हमारे एसएसपी और हमारे जो डीजीपी ऑफिस है, सबका इसी रूट से होकर रास्ता जाता है। कांग्रेस का भी ऑफिस इसी रोड पर है। आप ये बताइए कि जब 3-4 बजे तक आप कुछ नहीं कर रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश नहीं की जा रही है। इसलिए नहीं की जा रही थी कि आपको लगा उत्तराखंडी युवा है, 2 कौड़ी का युवा है, से क्या बात करें हम, क्या मुंह लगाए इनको हम। और उसके बाद 4 बजे के बाद फिर यहां दोबारा से लाठी चार्ज होता है,
और लड़के तितर बितर हो जाती है, रोड खाली हो जाती है। और उसके बाद शाम को एक ट्वीट आता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का कि हम एक मजबूत कानून लेके आएंगे। इन युवाओं की जो मांगे हैं धामी जी वो तो सुन लीजिए, इनकी मांगे सीबीआई जांच करवा दो। आप ये सीबीआई जांच करवा लीजिए, क्यों नहीं करवा रहे हैं? अब ये आंदोलन किस दिशा में जाएगा ये देखना है। अब मैंने पहले ही कहा आपको 23 सालों के बाद उत्तराखंड ने ऐसा आंदोलन देखा है, गैर राजनीतिक आंदोलन। तो क्या यह आंदोलन सफल हो पाएगा? इसकी सफलता की गारंटी युवाओं पर है। क्या वो पुलिस की लाठी से डर जाएगी? क्या वो पुलिस के मुकदमों से डर जाएगी? क्योंकि बिना मुकदमे, बिना लाठीचार्ज के, बिना खून बहे कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता है। अगर ये उत्तराखंड का जो युवा जो जाग चुका है और जगह जगह उत्तराखंड में आज यानी 10 फरवरी को उत्तराखंड में बंद दिखाया गया है, अगर ये बंद सफल हो जाता है खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, तो ये बहुत सही दिशा में आगे बढ़ने वाला है। नहीं तो फिर वही होगा, अगर ये आंदोलन यहां थम गया तो फिर आप उत्तराखंड के युवा कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी नौकरियां नहीं छीन सकते उत्तराखंड सरकार से। ये नौकरियां बाहर वालों को दे दी जाने वाली है। चूंकि मैं पत्रकार हूं इसलिए बहुत सभ्य भाषा में आपसे कहना चाहता हूं कि आपका आंदोलन बहुत सभ्य तरीके से बनना चाहिए, शांतिपूर्वक होना चाहिए। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि बिना कानून तोड़े, बिना खून बहे कोई भी आंदोलन सफल नहीं होता है। और अगर आपको उत्तराखंड को वास्तव में सुधारना है, उसे सही दिशा में लेके जाना है, इन राष्ट्रीय दलों के भ्रष्टाचार से थोड़ा सा रहम पानी है, तो उग्र आंदोलन करने ही पड़ते हैं। ऐसा इतिहास कहता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं। इसीलिए उम्मीद करता हूं मैं आप लोगों से कि अगर आप कोई आंदोलन करना चाहते हैं तो डरिए मत पुलिस की लाठी से कि आप बैठ गए। सीबीआई की जांच अगर आप कर रहे हैं तो मैं उत्तराखंड सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाना चाहते? एक छोटी सी सीबीआई जांच की मांग रहे युवा, दे दो उनको आप। अब यह गैर राजनीतिक आंदोलन होना चाहिए। लेकिन अगर ये कांग्रेस के हाथों में आ गया आंदोलन तो फिर उसका नुकसान होने वाला है। क्योंकि इस समय उत्तराखंड में अगर हम बात करें आम उत्तराखंडियों की, तो कांग्रेस से उतना प्यार इनको रह नहीं गया है। मोदी मोदी नाम की लहर है। धार्मिक रूप से हम लोग एक होते चले जा रहे हैं, पर उत्तराखंडी रूप से मैं एक होना ही। देखिए, धर्म के मामले में कट्टर होना जरूरी है, ईमानदारी होना जरूरी है, पर उसकी आड़ में हमें अपने राज्य हितों को नहीं भूलना चाहिए। और फिर कह रहा हूं, अब हमारे इस आंदोलन को अगर देखा जाए तो यूकेडी लीड कर सकती थी, पर यूकेडी लीड नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि यूकेडी वामपंथी दलों के पीछे चली जा चुकी है। जोशीमठ वाले मामले में देखिए आप, यूकेडी का अपना एक अलग स्टैंड होना चाहिए, लेकिन वो वामपंथी दलों के साथ मिलकर अपने युवाओं को भ्रमित कर रही है। तो ऐसे में यूकेडी का कौन साथ देगा? कोई साथ नहीं देने वाला है। तो यूकेडी को वामपंथी दलों के साए से बाहर निकलना होगा और अपनी एक मौलिक सोच से आगे बढ़ना चाहिए, जिसके लिए यूकेडी जानी जाती है। ये उत्तराखंड अगर आज है तो यूकेडी की बदौलत है, और इन उत्तराखंड के युवाओं में आज भी यूकेडी जिंदा है। लेकिन अगर आप यूकेडी जो है वामपंथी दलों के साए में रहेगी तो कभी पनप नहीं पाएगी, और ना ही उत्तराखंड का युवा उनसे वो प्यार कर पाएगा जो कि उन्हें करना चाहिए। अब इन युवाओं ने जो आंदोलन शुरुआत की है, 23 सालों के बाद उत्तराखंड की धरती ने यह आंदोलन देखा है, खून बहा हुआ। इसे अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अपनी सीबीआई जांच को आप जारी रखवाइए, लेकिन 12 फरवरी 2023 की जो परीक्षा है उसे होने दीजिए। वो गरीब युवा जो बिल्कुल पीड़ित है, वो असमंजस में है, उसको आपने असमंजस में डाल दिया है। वहां पर मैं युवाओं के साथ नहीं हूं, क्योंकि आपने 12 फरवरी से 4 दिन पहले आप आके बैठ गए। जैसे ये घोषणा हुई है उसी दिन से आप यहां बैठ जाते, उग्र आंदोलन करते, अपनी गिरफ्तारियां देते। अब आप गांधी पार्क में आके बैठ गए और नारे लगाने लग गए। ऐसे नहीं होता भाई साहब, ऐसे आंदोलन नहीं होते हैं। आप उत्तराखंड सरकार को लाठीचार्ज करने का मौका इसलिए दे दिया आपने क्योंकि आप 12 फरवरी 2023 की परीक्षा के लिए उन युवाओं को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। वो बेचारे युवा जो पहले ही परेशान हो चुके थे परीक्षा पेपर रद्द होने से, लीक होने से, अब वापस वो पेपर देने आए या ना आए, वो असमंजस की स्थिति में कैसे एकाग्रचित होकर वो पेपर दे पाएंगे। इसलिए आप यहां गलत थे, इसलिए रात को पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। वहां पे सरकार को इनको संभालना चाहिए था। इस आंदोलन के लिए धामी सरकार बिल्कुल फेल है, इतना मैं कह सकता हूं आपसे। धामी सरकार ने 9 फरवरी 2023 को शाम को 4 बजे तक राजपुर रोड को जाम रखा। पहले आपने पहल क्यों नहीं करी है? इसलिए धामी सरकार को अपना नैतिक हवाला देकर हुए इस्तीफा तो आप नहीं देंगे, लेकिन एक काम कीजिए, आप कानून तो बना रहे हैं सख्त। अगर वास्तव में आप उत्तराखंड के हित की सोच रहे हैं तो इस जितने भर्ती घोटाले हुए हैं उनको सीबीआई जांच करवा दीजिए। बस ये उत्तराखंड का युवा शायद तभी आपको माफ कर पाएगा, धामी जी, उत्तराखंड सरकार को। और उत्तराखंड पुलिस ने जो रात को लाठीचार्ज किया उन पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है,
और मुझे हैरानी इस बात की है कि उत्तराखंड के युवा जो आंदोलन वहां कर रहे थे वो दिशाहीन आंदोलन था, उन्हें पता ही नहीं था कि क्या करना है। बस एक यही अद्भुत था कि उत्तराखंड के युवा एक हो गए थे, लेकिन किस विषय पर एक हुए ये उनको तय नहीं था। तो बता दूं मैं आपको तय होना चाहिए था कि जिस रात लाठीचार्ज हुआ वहां पे जो पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे थे वो सब सस्पेंड हो। दूसरा, सीबीआई जांच जरूरी है, वो होनी चाहिए। और तीसरा, ये पेपर लीक ना हो इसके लिए मुस्तैद किया जाए ताकि हमारे युवाओं के सपने धूमिल ना हो। लेकिन इस तरह की कोई मांग देखी नहीं गई वहां। इसलिए उम्मीद करता हूं कि आपने जो आंदोलन शुरू किया है उसे जारी रखें। रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। जय उत्तराखंड।